बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल क्रिस्पी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आया हूं, जिसमें हम आलू और प्याज के पकौड़े बनाएंगे और आपको बताया जाएगा कि आपने पकौड़ों को क्रिस्पी कैसे करना है, अंदर तक पकाई किस तरीके से करनी है, क्यों आपके पकौड़े अंदर से कच्चे और बाहर से जल जाते हैं और पकौड़ों की शेप फुल्की नुमा और टिक्की नुमा हो जाती है। सभी बातें डिटेल के साथ आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाएंगी, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे आलू और इनकी हम कटिंग कर लेंगे। 3 मैंने आलू लिए हैं, जिनको हमने अच्छे तरीके से छील लिया था। इस तरीके से आपने नाइफ़ की मदद से कटिंग करनी है। कोशिश कीजिएगा कि आलू जो हैं इनकी बारीक कटिंग होनी चाहिए। जितनी बारीक कटिंग होगी उतने ही आपके जो पकौड़े हैं क्रिस्पी बनेंगे। और यहाँ पर एक अहम बात यह कि आलूओं को मैंने पहले अच्छी तरह से छील के पानी के अंदर वॉश करके ड्राई कर लिया था। तो यहाँ पर ये देखें, हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है और आप देख सकते हैं कि कितनी बारीक हमने कटिंग की है। आप भी इसी तरीके से बारीक सी कटिंग कर लीजिएगा। तो कटिंग कर लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे एक प्याज बारीक कटा हुआ, 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर लेके आएगा। ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे 4 से 5 बारीक कटी हुई। इसके बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हाफ़ टी स्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन एक तो टेस्ट के लिए और दूसरा हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। 1 टीस्पून ऐड करेंगे नारदाना पाउडर और ये है 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। इस तरह हाथ के ऊपर मसल के ऐड कर देंगे, इससे इसकी ज़बरदस्ती खुशबू आएगी। और इसी तरीके से 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, इसे भी हाथ के ऊपर मसल के ऐड कर लीजिएगा। एक तो खुशबू आएगी और दूसरा पकौड़ों की जो खूबसूरती है उसमें भी इजाफा होगा। अब इन सारी चीज़ों को ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। आपको पता है कि सब्जियां पानी छोड़ती हैं, तो पहले मिक्स करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इनमें कितना पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद बेसन ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून। बेसन को आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, ज़्यादा बेसन ऐड करेंगे तो आपके जो पकोड़े हैं क्रिस्पी नहीं बनेंगे और उनकी जो शेप है वो भी ख़राब हो जाएगी। और पकोड़ों को मज़ीद क्रिस्पी करने के लिए ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर। मिक्स कर लेंगे और पानी की क्वांटिटी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कीजिएगा। बैटर को आपने ज़्यादा पतला नहीं रखना और ना ही ज़्यादा हार्ड। तो जस्ट हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से आपने बैटर को मिक्स करना है। तो चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बैटर तैयार हो चुका है और अब हम इसके पकौड़े फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कर लेंगे और अल्लाह का नाम लेके एक एक करके ऑयल के अंदर पकोड़े ऐड करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इनको 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर फ्राई करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम इनकी एक दफ़ा साइड चेंज कर लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम के ऊपर 7 से 8 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद पकौड़े तैयार हो चुके हैं। डिश आउट कर लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।